दोस्तों क्या ज़िंदगी हो गई है। इतनी नरक से बदतर ज़िंदगी हो गई है कि ऐसा लगता है कि भाई मेरे को आज ही मौत आ जाए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जीती जागती एक लाश बन चुके हैं कि कब मेरी मौत आ जाए और मैं इस दुनिया को अलविदा कर लूँ। उन्होंने अपनी दुनिया को, अपनी लाइफ को ख़राब, एक स्पॉइल कर लिया एकदम से। जो एक शराबी रहता है, शराबी तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन गैम्बलर तो अपने घर वालों को, इवन अपना घर तक बेच डालता है। घर की एक एक चम्मच तक बेच देता है। वो अपने मम्मी के गहने, पापा की जंजीर, वाइफ की सोना सब बेच डालता है। ये दुख दर्द, ये सब पीड़ा है एक गैम्बलर की लाइफ में। पहले क्या करते हैं कि अपने दोस्त से उधार लेते हैं कि भाई 10,000 रुपये, या बैंक से लोन ले लिया 10,000 रुपये, 10,000 से 15,000 कर लिया, उसके बाद 5,000 विड्रॉल भी ले लिया, उसके बाद 10,000 वो चले गए। फिर उम्मीद, एक नई किरण जागती है कि नहीं भाई अपन ने गलती की थी और फिर दोबारा से अपन को खेलना चाहिए, और इस बार अपन को फिर छोटा सा प्रॉफिट करके और 10,000 रुपये वो अपना भर देंगे अपन लोन का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उधर से इस बार लेंगे तो आप इस बार हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको डिसिप्लिन से खेलना पड़ेगा। मेरी बहुत लड़कों से मेरी बातचीत होती है, जॉब वाले, बिजनेसमैन, डिफेंस पर्सन, शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स, इवन सभी से मेरी बातचीत होती है। सभी लोगों का एक ही दर्द है कि हमारी पहली क्या लाइफ थी और आज क्या लाइफ है। गैम्बलर्स लोगों की ज़्यादा कोई बड़ी स्टोरी नहीं होती है, सबकी सेम स्टोरी होती है, छोटी सी एक स्टोरी होती है, वही सबका रोना रहता है। तो दोस्तों, मेरी एक लड़के से बातचीत हुई थी, जो कि उसने बताया कि पहले मेरी सैलरी 19 से 20,000 रुपये थी और उस समय मैं गैम्बलिंग नहीं करता था और मैं इतना खुश रहता था कि मतलब बहुत ज़्यादा। और ऐसी बात नहीं है, वो खर्च भी करता था पैसे, और जब भी वो 2-4 महीने में घर जाता था तो कम से कम उसके अकाउंट में 3 से 4 लाख, 2-2.5 लाख रुपए आराम से पड़ा रहता था। लेकिन आज ये कंडीशन है, उसकी 50 से 60,000 रुपये सैलरी है, फिर भी वो बंदे को इतना टेंशन है कि वो दलदल में फंस चुका है। सभी लोगों की सेम कंडीशन होती है। दोस्तों देखो, पैसा और समय, ये दोनों बहुत ही अनमोल चीज़ हैं। आपको इनको ऐसे ही फालतू में व्यर्थ नहीं करना है। पैसा तो मैं मानता हूँ कि एक बार आप कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय एक बार निकल गया ना तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरी बहुत लड़कों से मेरी बातचीत हुई, इवन जो थोड़े इनकी शादी हो गई थी, मैरिड पर्सन है, मेरी उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरी वाइफ तक मुझे छोड़ के जा चुकी है। मतलब डेली लड़ाई झगड़े होने लगे थे। गैम्बलिंग में वो बंदा डेली हार रहा था और वो अपनी वाइफ को फिर उल्टा सीधा बोलने लगा, ध्यान नहीं दे रहा है उन पे। अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रखाया, बेच दिए, बीवी उसके मायके चली गई। दोस्तों लाइफ ऐसी ख़राब हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। एक शराबी रहता है, वो तो अपने सिर्फ अपने लिए हार्मफुल पहुंचाता है कि उसका लीवर ख़राब हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन गैम्बलर तो अपना घर, अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ता है। गैम्बलर उससे 2 स्टेप आगे रहता है। गैम्बलर अपना घर भी बेच देता है, अपनी बीवी के गहने बेच देता है, अपने पापा मम्मी की ज्वेलर्स, जंजीर, अंगूठी सब गिरवी रखाता है। उसका बस नहीं चलता कि वो अपना एक लीवर भी, किडनी भी निकाल के बेच के जुआ में लोड कर लेगा आईडी में। क्योंकि उनके अंदर एक एडिक्शन आ चुका है, एक भूख आ चुकी है कि भाई पैसा कमाना है। अरे पैसा कमाना है भाई, तो जुआरी की तरह क्यों खेल रहे हो? अब थोड़ा पेशेंस रख के खेलिए, कुछ टारगेट बनाइए, छोटा छोटा अमाउंट करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, गैम्बलिंग को फर्स्ट सोर्स मत रखिए। कोई अपना साइड में जॉब भी कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, कुछ काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप गैम्बलिंग में ही पैसा कमाएं। अगर आप गैम्बलिंग के लिए नहीं बनी हो, आपका हर बार आईडी 0 हो रहा है, तो आप मत खेलिए, इन सबको स्किप कर दीजिए। लेकिन आप लोगों की समझ में बिल्कुल आता नहीं। हर बार मेरे पास फ़ोन आता है, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर मैं इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया है। मैं क्या करूँ, लॉस हो गया है?
मेरी कोई फैक्ट्री है क्या मैं पैसे की कि मैं भाई पैसे आप लोगों को दे दूं? सभी का लॉस हो रखा है, क्योंकि आप लोगों को पेशेंस नहीं है। 95% लोगों का यही हाल है। अरे भाई थोड़ा हिम्मत से काम लो। देखो गहराई में भी इतना डूबो कि इतना मत डूब जाओ कि कोई आपको निकाल नहीं पाए। टाइटैनिक की तरह मत डूबो। थोड़ा बहुत डूबोगे तो कोई निकाल भी सकता है। टाइटैनिक अब ना तो निकलने का है ना कुछ है, टाइटैनिक जहाज उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मत डूबिए कि जब तक बहुत देर हो जाए, आपके पास कोई चारा ही नहीं बचे। 70-80 लाख रुपए जब तक आपका अमाउंट हो जाए लॉस में। तो मेरी बात कहीं ना कहीं आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। शुरू में बहुत जोश के साथ आते हैं लोग, इसे अपना एक जरिया बना लेते हैं कमाई का, कि नहीं भाई मैं तो इसी से कमाई करूँगा। पैसे की अहमियत ध्यान भूल जाते हैं। कहीं पार्टी हो रही है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बंदे को 100 रुपये देना है, वो बंदा 200 रुपये देगा। अरे ले यार तू क्या, उसे मान लो 100 रुपये तो मैं सिंगल बेट में यार 500 रुपये 5000 रुपये बेट पास हो जाती। पैसे की अहमियत ध्यान भूल जाते हैं। 20 रुपये मेरे साथ खुद होता था। ये मेरे सामने 20 रुपये किलो भिंडी बिक रही है और वहीं 100 मीटर चल के 10 रुपये किलो भिंडी बिच रही है। मुझे मालूम भी है कि आगे 100 मीटर चल के जाना है और 10 रुपये मिल जाएगी भिंडी, और वही सेम भिंडी है, कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 20 रुपये वाली भिंडी खरीद रहा हूँ। क्यों खरीद रहा हूँ? 100 मीटर चल के कौन जाएगा यार। 10 रुपये की तो बात है यार, अपन यार 200 रुपये एक वेट में कमा लेते हैं। तो दोस्तों पैसे की अहमियत ख़त्म हो जाती है। गैम्बलिंग जो है वो पैसे की अहमियत ख़त्म कर देता है। जो आपकी जो आईडी है, आप उसमें खेलते होंगे तो आप देखते होंगे वो पैसा नहीं लगता है, वो सिर्फ एक कॉइन लगता है। जब आप रियल में हाथ पर रखेंगे ना पैसे, तब मालूम पड़ेगा आपका कितना वजन होता है नोटों का। उस गांधी के चश्मे में कितनी वैल्यू होती है, लेकिन कॉइन में गांधी नज़र नहीं आता है तो ध्यान भूल जाते हैं। जब हार जाते हैं फिर दर्द निकलना चालू हो जाते हैं। रात में फिर नींद नहीं आ रही है, सर फटा जा रहा है, टेंशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक गैम्बलर्स के साथ होती है। दुख दर्द पीड़ा, डिप्रेशन से होके गुजरना, बाल सफ़ेद होने लगना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिर क्या होता है कि गैम्बलर फिर इतना डिप्रेशन में जाता है, वो अपना दर्द किसी को ना तो बता सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि सब मजाक मानेंगे। अभी मैं अगर किसी से बोलूँ कि भाई मुझे शराब पी के उल्टी आती है, तो लोग यही तो बोलेंगे जो पीता नहीं है, अरे भाई तो शराब पीता क्यों, मत पीना यार, बढ़िया तो पैसे बच रहे हैं। अब उसे क्या मालूम कि भाई जब तक मेरे शराब की एक बूंद जीभ से मेरी टच नहीं होगी, गले में अंदर नहीं जाएगी, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं मिलेगा। अब वो दर्द तो सिर्फ गैम्बलर जानता है ना। तो ये सिचुएशन आ जाती है। फिर वो क्या करता है, जो बंदा आज तक कभी स्मोकिंग नहीं की हो, वो बंदा स्मोकिंग करने लगता है। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि डिप्रेशन हो गया भाई, क्या करा जाए। और दोस्त ही दोस्त की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। जीत जाएगा अगर 500 रुपये की बेट, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, तुरंत स्क्रीनशॉट लेके चिपका देगा, भाई मैं देख इतना जीत गया। दोस्ती लोग तो ख़राब करवा देते हैं ज़िंदगी। जब हार जाता है तब वो स्क्रीनशॉट नहीं बताएंगे भाई मैं इतना हार गया, इतना मेरे पास कर्जा है। आग लगाते हैं, ये हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओ। भाई उन लोगों को मैं थोड़ा गौर करना, उनका कितना लॉस है, कितना खेल रहे हैं, तब उसी हिसाब से अब अपने अमाउंट का प्ले करना। और अपने पिताजी की जेब में थोड़ा वजन देखना, कितना वजन है, उसी हिसाब से अपना पैसा डिपॉजिट करना। अपनी घर की परिस्थितियां देख के, अपने घर का माहौल देख के ही आपको गेम प्ले करना है कि भाई अगर मैं डूब रहा हूँ तो मेरे कोई बचाने वाला है या नहीं है, या मैं टाइटैनिक जहाज की तरह पूरी तरह डूब जाऊंगा। आपकी ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है।
आपको लड़ना है, चुनौतियों से सामना करना है। आप जो दलदल में निकले हैं, जो दलदल में आप गए हैं, वहाँ से आपको निकलना है। एक एम बनाइए। देखो, जब तक आप कुछ एम नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। कुछ एम बनाइए। गैम्बलिंग में नहीं आप सक्सेस हो रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत खेलिए। मैं आपको यही बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।